तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भारत का मिशन हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था पिछले वीडियो में कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो नहीं बताया था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वॉर हो रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट्स और क्यों हो रहा है और कैसे इसको रोका जा सकता है या फिर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ये सब आपको मैं बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो कैसे हुआ, और आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इंडियन आर्मी ने ये डिसीज़न कैसे लिया। तो पहली बार ये हुआ था स्टार्ट, ऑपरेशन सिंदूर को लाया ही इसीलिए गया था क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से जैसे पुलवामा में किया था वैसे ही पहलगाम में एक टेरर अटैक किया जिसमें हमारे 28 लोग मर गए। तो इसका बदला लेना तो बनता था और पब्लिक ने भी काफ़ी आवाज़ उठाया, जिसके कारण ये नरेंद्र मोदी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हीं के पास ये सब चीज़ की पावर रहती है, उन तक ये बात पहुंची। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी भी जो डायरेक्टली कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली डिसीज़न लेने लगे तो ये डेमोक्रेसी नहीं होगी, ये वो हायरार्की या फिर जो चाइना में फॉलो होती है वो हो जाएगी। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का पालन करने के लिए नरेंद्र मोदी को पहले बात तो अपोजिशंस के सामने भी प्रस्ताव रखना होता है, और अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो मिलिट्री पर्सनल से भी बात करनी होती है। तो नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप जानते होंगे कि अपोजिशंस के साथ मीटिंग की और अपोजिशंस भी हमारे पूरे सपोर्ट दिखाए कि आप जो भी डिसीज़न लेंगे हमें मंजूर है। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जा सकता है। डायरेक्ट कोई भी ऐसे वॉर में कोई भी देश नहीं घुस सकती है क्योंकि रूल होता है, और क्योंकि बहुत सारे राइट्स वॉर के समय में सारे राइट्स ख़त्म किए जाते हैं। मतलब आपके पास जितने भी राइट ऐसे नॉर्मल दिनों में रहते हैं कि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी या फिर जो भी है, सब ख़त्म कर दिया जाता है। आपको कुछ भी मतलब आपके पास कोई राइट नहीं बचता है वॉर में। तो सारे जगह से पहली बात तो सहमति होनी चाहिए। तो अपोजिशन ने भी पूरी सहमति दिखाई, मिलिट्री पर्सनल्स ने भी पूरी सहमति दिखाई। तो फिर जाके मोदी जी जो है कुछ डिसीज़न ले पाए और मिलिट्री के साथ जाके एक ऑपरेशन लॉन्च किए जिसका नाम है सिंदूर। बाकी आपको अब लग रहा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो मोदी जी ही सब कुछ किए होंगे, तो ऐसा नहीं है। मोदी जी सब कुछ नहीं किए होंगे, मोदी जी बस ऑर्डर पास किए होंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए। बाकी क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा मिलिट्री जनरल्स के ऊपर होता है। और ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले जो हाई पोस्ट पे रहते हैं वो प्लान बनाते हैं और डिसीज़न रखते हैं, और मतलब अपना डिसीज़न आपस में बांटते हैं, और जिसका डिसीज़न सबसे अच्छा रहता है कि हाँ ऐसे अटैक कर सकते हैं, उसका अटैक माना जाता है। बाकी मैं बताऊं, जैसे एक आदमी का डिसीज़न सबसे अच्छा लगा कि सबको, तो उसका वे फॉलो किया जाता है अटैक के लिए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक सोफ़िया कुरैशी थी और एक और लेडी थी जो एयरफोर्स में, और सोफ़िया कुरैशी तो मिलिट्री में है। उन्होंने साथ मिलके ये ऑपरेशन किया, तो उनको भी किसी बड़े ऑफिसर ने चूज़ किया होगा कि हाँ ये दोनों वुमेन जो हैं ये कैपेबल हैं और ये कर सकती हैं ये मिशन बिना किसी नुकसान के। तो ये एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलता है, और पूरा इसके ऊपर पूरा जो हमारा डिफेंस है वो भी साथ साथ में काम करते रहता है, क्योंकि डिफेंस के बिना कोई भी वॉर हो ही नहीं सकता। और डिफेंस में हमारा, आप नाम आजकल फेमस हो ही गया होगा, सुदर्शन चक्र जो कि है S-400, और उसके किस्से तो आपने सुन ही लिए होंगे। तो वैसे ही डिफेंस भी साथ ही साथ में काम करते रहता है। बाकी मैं आपको एक और डाउट होगा कि ट्रंप ने आके बीच में वॉर क्यों रोक दिया। तो गाइज़, पाकिस्तान एक इतना भी छोटा देश नहीं है कि आप उसको तुरंत ख़त्म कर दीजिए और पूरे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का लैंड एरिया है अच्छा खासा है, ऊपर से पॉपुलेशन में वो शायद 3rd या 4th पे है, तो पॉपुलेशन उसमें काफ़ी है। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स बहुत इफ़ेक्ट हो रहे थे, क्योंकि भले इंडिया ने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया, टेररिस्ट पे ही अटैक किया और टेररिस्ट बेसेस को ही उड़ाए। बट प्रॉब्लम ये है कि सिविलियन प्लेन्स उड़ा दे रहा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपने सिविलियंस को आगे कर दे रहा था, जिसके कारण अमेरिका को आगे आना पड़ा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके हम लोग को बताए, बाकी ट्वीट करने से कोई लड़ाई ख़त्म नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रंप बैकएंड में फ़ोन किए होंगे दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर को, आपस में एक लेवल पे आया गया होगा और बातचीत हुई होगी। बिना बातचीत के एक ट्वीट करने से तो किसी से भी वॉर नहीं रुकता है। तो बैकएंड पे कम से कम 2 दिन 3 दिन से काम चल रहा होगा, तभी ये वॉर रुका है।
और मैं ये आप अगर सोच रहे होंगे वॉर रुक गया यार बुरा हुआ, तो नहीं, वॉर रुक गया अच्छा हुआ, क्योंकि वॉर में हमारे लोगों को भी काफ़ी कष्ट होता। ऐसा थोड़ी ना है कि पाकिस्तान ही अकेले मरता। हाँ, ये हो सकता था कि पाकिस्तान के 1000 लोग मरते तो हमारे यहाँ के 50 मरते, लेकिन हमारे यहाँ के भी 50 लोग मरते, और किसी का डेथ अच्छा नहीं हो सकता कभी भी, मृत्यु कभी भी अच्छा नहीं है, और एंड सॉल्यूशन होता है किसी का डेथ। तो ये सब अच्छा ही हुआ कि वॉर रुक गया, और पाकिस्तान को भी ये समझ आ गया कि ये वो पुराना भारत नहीं है जो 10 साल रुकता है फिर जवाब देता है, या फिर मतलब सोच समझ के जवाब देता है। ये नया भारत है जो इंस्टेंट कार्रवाई करना जानता है, और पाकिस्तान से तो काफ़ी आगे है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आपका अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।